ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बीच वाला जो समय कालखंड है। और जो लोग बहुत अच्छा से वर्तमान के कालखंड को अनुभव किए हैं उनको पता चल रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा कि वर्तमान समय में उनके शरीर, मन, चेतना, मनोस्थिति और एनवायरमेंट और आसपास का परिस्थिति कैसा कैसा सुपर हिट लेवल पे परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण से लेके, प्रकृति से लेके, भोजन सिस्टम से लेके, राजनीतिक उथल पुथल से लेके, आर्थिक उथल पुथल से लेके, जीवन के शक्ति संचार से पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, इमोशनल हर विषय बिंदु के ऊपर इस समय जो प्रचंड प्रभाव पड़ रहा है, इसका अनुभव इस समय अगर हो रहा हो तो समझ जाना कि आप जागृत हो, चेतन हो, नहीं तो जड़ हो, थोथले हो। और अनुभव नहीं हो रहा है तो दो कारण है। एक, एस्ट्रोलॉजिकल जीवनचर्या नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कॉन्शियस नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस नहीं है, या फिर योगिक कॉन्शियस नहीं है, या फिर आपका चक्र कहीं ना कहीं से ब्लॉक है, बंद है, जड़ है, आप चेतन से बहुत दूर हो। ये अगर इस समय आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, और मैं जानता हूं इतना आसान भी नहीं होता है सांसारिक कीड़े मकोड़ों के लिए, यानी संसार में जो बड़े डीपली निमग्न है, उनको जीवन का एस्ट्रोलॉजिकल चेतना हो, काली चेतना हो, कृष्ण कॉन्शियस हो, एस्ट्रोलॉजिकल चेतना हो, या फिर षडचक्र चेतना हो, अगर नहीं है तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे दुनिया चल रहा है सब ठीक चल रहा है, जो चल रहा है सब ठीक ठाक है, हमें क्या करना है, हम क्या उखाड़ सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ एंट्वीन, मर्ज, इकोनोमिटी, मैनेजमेंट होने लगेगा, तो पंचांग, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, कुंडलिनी, षडचक्र, योग और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्टयो इत्यादि के साथ जब आप चेतन कॉन्शियस लेवल पे जीने लगोगे, आपको वर्तमान समय के कालखंड में होने वाले महान परिवर्तन, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, हर चीज का सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म चेतना, सूक्ष्म अनुभव आपको ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और आप एक मानव जैसे जियोगे, वरना पशु, क्योंकि आपका चक्र, आपका जिंदगी एक योगिक जिंदगी नहीं है, एक दुर्योगिक जिंदगी है। बड़ा हार्ड बात बोल रहा हूं ना, लगेगा आपको ऐसा कि ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो गया। थोड़ा सा पानी उन्हें मिला के, सोडा वोडा मिला के बोलिए ना गुरुजी। अरे हमको तो उतना भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे अपने कॉन्शियस को, अपने चेतना को जागरण करना, अपने षडचक्रों को जागरण करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो जीवन पार हो जाता है, जानवर से इंसान आप हो ही नहीं सकते। और मैक्सिमम आदमी इस धरती में जितने सारे जन्म हुए हैं, धन दौलत पैसा भूमि भवन वाहन माता सुख मन के पीछे दौड़ भाग, चोर चपेट एक्सीडेंट के पीछे दौड़ भाग, ध्वंस प्रलय बर्बाद द्वादश हाउस के पीछे दौड़ भाग, गुप्त शत्रु के पीछे दौड़ भाग, यानी जिंदगी एक संसारिक नेगेटिव एलिमेंट्स के पीछे इतना दौड़ भाग कर लेता है कि वो जिंदगी में चेतना, आनंद, शांति, सुख, मजा, मस्ती, प्रेम, सौहार्दता, दया,
यानी सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि जीवन में मरते दम तक अनुभव कर नहीं पाता है। बिना पूंछ का जानवर होके जन्म होता है और बिना पूंछ का जानवर होके मर जाता है। कभी मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निदान भगवान मेरे। ये जो चेतना है, ये जो करुणा है हमारे अंदर, अगर नहीं जगाते हैं, सीधा सा बात है, ये घर में, यूट्यूब में या किसी भाषण में या किसी किताब में अगर हो जाता तो सब कर लेते। हम गुरुओं का कोई आवश्यकता नहीं था। हम लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता, हमारे मुंह में कुत्ता भी, हाँ समझ जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वर्तमान समय में आप मानो मत मानो, धरती का एक महान परिवर्तन का परिस्थिति लेके जा रहा है, जहां पर आदमी को और जड़ बनाएगा या फिर चेतन। यानी या तो इंसान बहुत जड़ संपन्न होगा या फिर बहुत सुपर कॉन्शियस में जा सकता है। वो टाइम आ गया। मतलब क्या, हम आपका बात समझ नहीं पा रहे हैं भाई। आज स्वाभाविक बात है, कुछ मकरुओं का मैसेज और मोबाइल फोन का न्यूज में मतलब डाटा पढ़ रहा था, मेरे को लाके दिया गया। बोले बहुत सारा काम बंद हो गया है, बहुत सारा काम नहीं खुल रहा है, जितना कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, और लग रहा है कि 7.5 खत्म नहीं हुआ है, 7.5 अभी भी लगा हुआ है। मैं बोला यार कितना ठो हो ऐसे। मेरे पास तो जो रिपोर्ट है 100 में से 99 का खुला हुआ है, मस्त चल रहा है, पैसा आ रहे हैं, हमको कुत्ता बोल के पूछ भी नहीं रहे हैं। कुछ हैं जो बीज भेज देते हैं दयापूर्वक, कोई मिठाई उठाई भेज दिया, कोई बहुत अच्छा चिट्ठी लिख के भी भेजा है। मैं पढ़ने का भी टाइम नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत सारा तारीफ किए हैं और आपका मेरा कार्य को सराहना किए हैं, और बहुत बड़े एडवोकेट हैं, शायद आगरा या झांसी के हैं। तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। आप एक दो मेरे को बोल रहे हो कि कुछ नहीं खुल रहा है, तो देख लो कि वर्तमान दशा अंतरदशा ब्लॉकेड लाइन का होगा, जिसके कारण ये परिस्थिति में आप लोग चल रहे हो। कोई डरने का बात नहीं है, थोड़ा देर और इंतजार करो, खुलेगा। बहुत हैवी बूस्ट मकर राशि के ऊपर राहु आके करवाएगा। आप समझ लो कि ब्लास्टिंग इफेक्ट होने वाला है। या तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाओगे या तो कंप्लीट उन्नति करोगे। डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, कैलिबरिटी एंड एबल टू रेजिस्ट दैट राहु, क्योंकि ये राहु कोई आम राहु नहीं है, गुरु चांडाल वाला है। तो स्वाभाविक बात है, मकरों को इस समय बहुत ज्यादा अलर्ट, अवार एंड मतलब जो कोई भी मकरू परेशानी पूर्ण है, 1% 2% कोई भी मकरू काम बंद हो गया, नहीं हो रहा है, परेशानी है, पैसा रुक रहा है, ये उनके लिए अगर थोड़ा सा दशा अंतरदशा देख लोगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम आएगा 1 साल के बाद। और कुछ कंडीशन पे ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। क्या होता है कि 7.5 में उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, धन मान सम्मान सब पाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि 7.5 लगा बोल के। और जैसे ही थर्ड शनि होता है, कुछ कुंडली का, सब नहीं, कुछ कुंडली का, तो 7.5 खत्म होने के बाद उनका फटके फूल हो जाता है। यानी द थर्ड सटन, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल रूल से बाहर है, ऐसा मैं देखा हूं, बिकॉज और ड्यू टू द प्लस में द कुंडली एनर्जी, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ऐसे बहुत सारे हम लोग गणित निकालते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कुंडली। तो उसमें फिर एनर्जी बैलेंस करना होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे होता क्या है, देखो शनि अभी थर्ड हाउस में है, हृदय चक्र हाईली एक्टिवेटेड है, कंठ चक्र हाईली एक्टिवेटेड है, अपना अपना लग्न राशि के अनुसार। अगर यही तुला राशि के लिए होगा तो कहाँ बोलेंगे मूलधर चक्र एक्टिवेट होने जा रही है, या नाभिल चक्र का इम्पैक्ट पड़ रहा है कमर का ऊपर, ये जो मूलधर और नाभिल चक्र के ठीक मध्य भाग, अगर यहाँ एक्टिवेट है लेकिन आपका वहाँ एनर्जी
आप कंजर्वेशन नहीं है तो क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी बनाएगा, आपको कामना वासना में ठेलेगा, मन में ढेर सारा लबरा लबरी और इधर उधर का मन में जाएगा। ऐसे कंडीशन पे आप फोकस नहीं कर पाओगे और डाइवर्ट हो जाओगे। ये कंडीशन बन रहा है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कामना वासनाओं को बढ़ा देता है, रिक्वायरमेंट अर्ग्स को बढ़ा देता है, तो जिसके लिए कभी कभार ऐसे मकरू फेल हो जाते हैं या फिर समझ लो कि ऐसे मकरू लोग का काम में ब्लॉक हो जाता है, उसमें फिर कुंडली देख के चक्र बैलेंस कराओ। और उसके लिए तो अभी हम लोग 1 महीना का ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं अगस्त, ऐसे मकरुओं के लिए खास ही प्रोग्राम हो रहा है, चिंता का कोई विषय नहीं है। और जो कोई भी ऐसा अगर कोई मकरा मकरी मकरू हो और आपको लगता है कि ऐसा काम ब्लॉक हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, और बड़ा परेशान हूँ, और मेंटल परेशान भी है, फिजिकल परेशान भी है, पारिवारिक परेशानी भी है, और चाहता हूँ हो जाए, सब एक होता है तो दूसरा नहीं होता है, ट्रैक्टर तैयार कर लेता हूँ तो उसका जो लोहा टूट जाता है, और लोहा ला के लगाता हूँ तो फिर तेल का टंकी फिछेदा हो जाता है, मतलब जिधर से पकड़ता हूँ उधर से। ऐसे मकरुओं के लिए इनको अभी, और कोई जो जब बोला था वो पूजा पाठ कर लो बोल के उस समय कर लिया, और अभी 2 गुरझंडा लगने के बाद और कोई पूजा पाठ का मूल्य भी उतना खास नहीं रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा, तो जिनको बोलना था कराना था करा दिया। अभी श्रावण महीना में आखिरी समझ लाओ, क्योंकि जैसे जैसे गुरु केतु के आसपास पहुंचेगा, दोनों गंडमूल में क्रॉस ओवर करेंगे, गंडमूल का भयंकर तबाही वाला एकदम मंजर रहता है। तो वो तो चलो ह्यूमन सिस्टम और बाकी सिस्टम में, और सिंह और कर्क वाले संभाल लेंगे, और मकर वालों का नीचे वाला संभालना है, संभाल लेना, तो उसमें और कोई नहीं होता है। तो उसके लिए खास मैं इस समय शुरू कर रहा हूँ अक्टूबर महीना 1 महीना का बेसिक कोर्स, और फिर 6 महीना का भी बेसिक कोर्स चलेगा। षडचक्र भेदन और ब्लॉकेजेस, चक्र ब्लॉकेज, हाउ टू ड्राइव द चक्र वगैरह वगैरह का 1 महीना का स्पेशल, उसमें योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स समझ लो, साधना प्रशिक्षण शिविर समझ लो, नेचुरोपैथी पंचगव्य अकुप्रेशर सिद्ध विज्ञान का सामूहिक मल्टी खिचड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ लो, इस प्रकार का होने जा रहा है। तो जिनको इंटरेस्ट है अक्टूबर महीना 1 तारीख से वो लोग आ सकते हैं। फीस लगेगा, फ्री वाला नहीं रहेगा, खाना पीना रहना वगैरह वगैरह सब कुछ रहेगा, तो उसमें वो सब खुल जाएंगे। लेकिन अभी बोलोगे कि पत्थर पहना दो, पूजा पाठ करा दो, अभी नहीं होने वाला है, वो टाइम गया। अगर हो जाएगा तो मेरा चैलेंज है, करके देख लो। तो इसलिए ये परिस्थिति यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी भरा कुछ लोगों के हुआ है, उल्ड होने का कोई विषय नहीं। तो मैं खास उन्हीं मकर राशि वालों को बोल रहा हूँ जो बहुत ओरिड हैं, परेशान हैं, काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, आ रहा है पैसा रुक जा रहा है, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम में। सबको आने का जरूरत नहीं है, सबको आके यहाँ भीड़ मत लगाओ। और यहाँ पर 50 आदमी का अभी बारिश के दिनों में सीट है, उससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा क्या है? देखो, आने वाला समय एक बड़ा भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस, इवन इफ अमेरिकन डॉलर वाला क्राइसिस, इवन इफ बाकी कई सारे ऐसे, तो यूक्रेन रशिया गयल भई पानी में हो गया है, ईरान इजराइल गयो भई पानी में हो गया है, इंडिया का भी अंदर अंदर ऐसा ही खोखला हो चुका है, दिख नहीं रहा है। और ये जो ग्रहण है अग्नि तत्व राशि में, अभी देखो देश दुनिया का हालत क्यों बिगड़ने वाला है अगर प्रश्न किया जाए तो गया ग्रहण से अभी का ग्रहण, जो राहु चंद्रमा के पास पास शनि मोमेंट में रहेगा, बकरी कंडीशन में, तो उसका मोमेंट टुवर्ड्स राहु रहेगा, शतभिषा धनिष्ठा बॉर्डर लाइन यहाँ पर रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहण तो 1000 होता है गुरुजी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? बोला उसमें तो राहु केतु आते हैं, सूर्य चंद्रमा आते हैं, इसमें क्या? नहीं, इसमें एक बड़ा समस्या क्या है, बुध केतु और सूर्य, ये भी तो बहुत बार ग्रहण हुए हैं, उसमें क्या हो गया? नहीं, बुध यहाँ सिंह राशि में आके और कन्या से तुला के, और शुक्र, देखो शुक्र कभी कभार कुछ ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार शुक्र अपने बिजनेस घर में, अपने ही घर में कभी कभार अनकंफर्ट होता है, पीड़ित होता है, ऐसा नहीं कहूंगा, और राहु के दृष्टि में आ रहा है। और बुध यहाँ, बुध माने बिजनेस, बुध माने व्यवसाय, बुध माने इकोनॉमी, बुध माने शिक्षा, बुध माने राजकुमार, बुध, चलो वो सब नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे ये आने वाला 45 दिन से लेके 6 महीना तक का नेक्स्ट गोचर, नेक्स्ट ग्रहण तक का इकोनॉमिकल लेवल पे, इंटरनल
बहुत सारा जो इंसान को समझ में नहीं आएगा, ऐसे क्राइसिस, डाउनफॉल या फिर रॉन्ग डिसीजन या फिर ठगाई, इस प्रकार का सामना करने का संभावना बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यानी ये ग्रहण कहां हो रहा है? अग्नि तत्व और वायु तत्व। तो इसमें क्या हो गया? कौन सा मान कितना बार हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन ऐसा ग्रहण यानी इस प्रकार का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का एक्सिस सिंह राशि, कर्क लग्न और मकर के द्वारे